गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मीन्स इस वीडियो में हम लोग डीएनए के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एक बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डीएनए है क्या? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल्स है, ये आप सबको जानते हैं। जितने भी इंफॉर्मेशंस, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस इनकोडेड रहते हैं, वो डीएनए में ही इनकोडेड रहता है। डीएनए एक रिमार्केबल मॉलिक्यूल्स है जो कि जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होता है। इट स्ट्रक्चर इज इलाइटली सिंपल एट प्रोफाउंड कॉम्प्लेक्स। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए आर न्यूक्लियोटाइड। डीएनए आपके न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं उनका नाम है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। ये न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है, और ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। मीन्स बोथ स्ट्रैंड्स आर अटैच्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए में दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने का काम हाइड्रोजन बॉन्ड के से होता है। दोनों स्ट्रैंड में उपस्थित नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है डीएनए, द जेनेटिक ब्लूप्रिंट। डीएनए इज अ फंडामेंटल मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शन for all living organisms. It is a blueprint that dictates the development, functioning and characteristics of every cell in the body. Means बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बॉडी कैसे फंक्शन करेगी, ये सारे कुछ का मैसेज आपके डीएनए में इनकोडेड रहता है। डीएनए हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। डीएनए न्यूक्लियस में क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमैटिन फाइबर सेल डिवीजन के समय कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। क्रोमोसोम्स डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का बना होता है, जिसमें 60% हिस्टोन प्रोटीन एंड 40% डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए स्ट्रक्चर इज रिमार्केबल। इट इज composed of two long chains of nucleotide twisted into a double helix. Each nucleotide consists of sugar molecules, phosphate molecules and one of 4 nitrogenous base, जो कि एडेनिन है या थायमिन है या गुआनिन हो या साइटोसिन है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द डीएनए। डीएनए की खोज सबसे पहले 1869 में हुआ था। फ्रेडरिक माइकल्स, स्विस साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ब्लड सेल से डीएनए को आइसोलेट किया था। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स बैक्टीरिया पे किए थे। उन्होंने ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड वायलेंट स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया could ट्रांसफर इस वायलेंस टू हार्मलेस स्ट्रेन में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। द ग्राउंडब्रेक वर्क्स ऑफ जेम्स वाटसन एंड क्रिक, जिन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का दिया था। देयर इज कॉरस्पॉन्डेड द आइकॉनिक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, राइट। डीएनए 2 स्ट्रैंड का बना होता है। दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल वे में रन करते हैं। एंटी पैरेलल वे का मतलब है कि यदि एक डीएनए 3 प्राइम से 5 प्राइम तक रन करेगा, तो दूसरा 3 प्राइम टू यहाँ हो जाएगा 5 प्राइम। मीन्स दोनों स्ट्रैंड्स अपोजिटली रन करते हैं।
दोनों ही स्टैंड्स पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस प्रेजेंट होते हैं, यानी सी का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है साइटोसिन, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है थायमिन, राइट। तो दोनों ही स्टैंड्स पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स प्रेजेंट होते हैं और उन कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसके द्वारा दोनों स्टैंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दोनों ही स्टैंड्स एक्यूरेटली कॉम्प्लीमेंट्री बेस से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोटाइड्स एंड नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोटाइड, DNA is built from repeating units called nucleotide. Each nucleotide has three parts: sugar molecules, phosphate group, and nitrogenous base. Second, nitrogenous base. चार तरह का नाइट्रोजनस बेस आपके डीएनए प्रेजेंट होता है: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस pair up in a specific way, means adenine will pair up with the thymine and guanine will pair up with the cytosine, means adenine thymine से जुड़ा होता है और guanine cytosine से जुड़ा होता है with the help of hydrogen bond. Importance: the sequence of nucleotide and therefore the sequence of nitrogenous base determines the genetic code. This code holds the instruction for building and maintaining an organisms. नेक्स्ट, बेस पेयरिंग रूल। मैंने बताया आपको कि थायमिन बेस पेयर्ड अप विद द एडेनिन एंड गुआनिन पेयर्ड विद द साइटोसिन। तो एडेनिन और थायमिन के भी दोनों एक दूसरे से डबल बॉन्ड से अटैच होता है, जबकि साइटोसिन और गुआनिन एक दूसरे से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होता है, राइट। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन। जब सेल डिवीजन होता है तो डॉटर सेल्स में डीएनए की कमी हो जाती है, तो डीएनए खुद को रेप्लिकेट करके सफिशिएंट अमाउंट में फॉर्मेशन करता है ताकि उस सेल का फर्दर डिवीजन हो सके। रेप्लिकेशन मेनली 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग में द डबल बॉन्ड हेलिक्स अनवाइंड सेपरेट टू स्टैंड। दोनों स्टैंड सेपरेट होते हैं और दोनों स्टैंड के अलोंग कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड। न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं क्रिएटिंग 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल। ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन आपका 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ट्रांसक्रिप्शन है क्या? ट्रांसक्रिप्शन द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इनटू आरएनए, मीन्स डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस ट्रांसलेशन कहलाता है। तो डीएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस ही आपका सेंट्रल डॉग्मा का फॉर्मेशन करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसक्रिप्शन आपका मेनली 3 स्टेप में कंप्लीट होता है: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन है क्या? इनिशिएशन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के स्टैंड से जुड़ता है और डीएनए के डबल हेलिक्स को खोलता है। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए टेम्पलेट के अलॉन्ग मूव करता है और डीएनए के सीक्वेंसेस का फॉर्मेशन करता है, जिससे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्टैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज जब टर्मिनल सिग्नल्स पे पहुंचता है तो आरएनए का सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग टर्मिनेशन। अगला है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है फ्रॉम आरएनए। ये भी आपका 3 स्टेप में होता है: राइबोसोम बॉन्डिंग, कोडोन रिकॉग्निशन एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। राइबोसोम बाइंडिंग, द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल जेनेटिक डीएनए से जो जेनेटिक कोड मिलता है उसके अनुसार सेल से एमिनो एसिड्स को लेकर कैरी करता है।
Each three base sequence or messenger RNA molecule recognized by a specific transfer RNA molecule carrying a corresponding amino acid. I just told you this matching process ensures the correct sequence of amino acid in growing in protein chain. As the ribosome moves along the messenger RNA, the amino acid carried by transfer RNA molecules are linked together by peptide bond. तो ये सारी एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जेनेटिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हमारा जेनेटिक इनहेरिटेंस। Genetic inheritance is the process by which traits are passed from parent to the offspring. Means कोई भी कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफरिंग आपका जेनेटिक इनहेरिटेंस कहलाता है। दिस ऑकर यह डीएनए के प्रेजेंस के कारण होता है, क्योंकि डीएनए में सारे इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट होता है। डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स एंड ह्यूमन inherit one set of chromosome to from each parents. मीन्स जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें वन पेयर ऑफ ट्रेड्स होते हैं, तो वन पेयर्स में वन आपका फादर से एंड वन मदर से आता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस के कारण ही आपके जितने भी वेरिएशंस आप देखने को मिलते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। The combination of genes from both parents lead to the variation in traits among siblings and generation. This genetic diversity contribute to the evolution of a species. और इसी कारण evolution होता है किसी भी species में। Each individual has unique combination of genes resulting in a vast array of physical and behavioral characteristics. Mutation and genetic disorder. Mutation है क्या? जेनेटिक सीक्वेंसिंग में चेंज म्यूटेशंस कहलाता है। जो जेनेटिक सीक्वेंस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन का सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस में किसी भी तरह के बदलाव म्यूटेशंस कहलाता है। यदि सीक्वेंस में चेंज होता है तो कैरेक्टर चेंज हो जाता है, सेल का कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। कैंसर जो एक डिजीज है म्यूटेशंस के कारण ही होता है। कैंसर्स है क्या? कैंसर्स में आपका सेल्स अनकंट्रोल्ड रूप में डिवाइड करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि म्यूटेशन के कारण जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर भी म्यूटेशंस के कारण होता है। जेनेटिक चेंजेस में जेनेटिक सीक्वेंस में चेंजेस के कारण होता है। डीएनए सीक्वेंस एनालाइजिंग। DNA sequence is a powerful technique that allows scientists to determine the precise order of nucleotides in a DNA molecule. This information is essential for understanding the genetic makeup of the organisms. Advanced in sequencing technologies have revolutionized the field of genetics. इसमें आपका 100 million genomes की डिस्कवरी हो चुकी है। The human genome consists approximately 3 billion base pairs. 3 billion base pairs से सब बना होता है और each individual has unique variations in their DNA sequence, contributing their individuals traits and susceptible to disease. और इसी कारण से आपका करीब 100,000 वेरिएंट्स अवेलेबल्स हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजीज। डीएनए टेक्नोलॉजीज का यूज हम मेडिकल एडवांसमेंट में, फॉरेंसिक साइंस में, एग्रीकल्चर्स में एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में करते हैं। फॉरेंसिक लाइन्स में फिंगरप्रिंट्स में करते हैं टू इन्वेस्टिगेट द केस। एग्रीकल्चर्स में हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स के जेनेटिक सीक्वेंस को चेंज करके क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। डीएनए एनविल्स इवोल्यूशन रिलेशनशिप। इट हेल्प साइंटिस्ट टू ट्रेस द एंसेस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग एडेप्टेशंस एंड रिकंस्ट्रक्ट इवोल्यूशनरी ट्रीज। द फ्यूचर ऑफ डीएनए रिसर्च। डीएनए पे रिसर्च अभी तक बहुत कम हुआ है, इस पर और भी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है जिस पे रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कंटिन्यूसली कर रहे हैं। जेनेटिक टेस्टिंग कैन आइडेंटिफाई प्री डिस्पोजिशन ऑफ सर्टेन डिजीज। यदि इस पर रिसर्च होता रहा तो कुछ डिजीज जेनेटिक डिजीज हैं उस पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
कंटेंट अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।